या स्टार्ट। तो अगर चैनल की बात करें एंड अतरंगी जो चैनल है जो नया लॉन्च हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे शो लेके आए हैं। जैसे हम डेली सोप में देखते हैं कि एपिसोड्स खींचे जाते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे। बहुत ही लिमिटेड एपिसोड्स ये लोग बनाते हैं। जैसे परशुराम का पहला सीज़न था 50 एपिसोड, बहुत ही जो कंटेंट है उससे बाहर वो लोग नहीं जाते, चीज़ों को खींचते नहीं है। जो मुद्दा है, जो कंटेंट है, उसी में ही रह के शो बनाते हैं। एंड जब मैं पहली बार चैनल में गई थी, ऑफिस में गई थी, मीटिंग करने गई थी, सबसे मुलाकात हुई थी एंड दे आर रियली डाउन टू अर्थ। एंड सबसे हम मिले एंड उन्होंने समझाया कि वो किस विजन की बात कर रहे हैं। जिस तरह के बेफिक्स की बात वो करते थे, मुझे लगा ही था जब शुरू से एक वाइब आ रही थी कि नहीं एक बहुत ही अच्छा मैं शो करने जा रही हूँ। एंड माता रानी की कृपा से जब मैंने वो शो देखा, जैसे बीएफएक्स टीम ने काम किया है, जैसे मुझे सबसे अच्छा लग रहा था जब मैं शूट करी थी, सिर्फ क्रोमा होता था, किसी पे बिठा दिया, उसमें क्रोमा का कपड़ा लिपेटा हुआ है। मुझे पता नहीं उसका विजन क्या है, उसका एक्चुअली एंड प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब मैंने एपिसोड्स देखा, लाइक जैसे झूला, जैसे झरने, कैलाश, इतना सुंदर लग रहा था, इतना डिवाइन लग रहा था, ऐसा लग ही रहा था कि सच में हम कैलाश में शूट कर रहे हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जैसे हम बात कर रहे थे, तो झूले को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था। मेरे और महादेव की सीन्स जब होते थे, और फिर एक नाव बनाया गया था। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आज भी मुझे याद है, मेरा बर्थडे था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं आई वॉज नॉट वेल दैट डे, बट टीम ने मुझे इतना मोटिवेट किया एंड मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। सो कुछ भी हो जाए तो मैं पूरा अपना 100% देती हूँ। बट उस दिन मैं बहुत ही डाउन थी, पर पूरे टीम ने मुझे चेयर अप किया कि यू कैन डू इट। बट उसके बाद सबने मेरे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का अरेंज किया। सो आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू द टीम एंड चैनल एंड प्रोडक्शन हाउस। एंड सबसे अगर बात करूँ तो को स्टार्स की, जैसे विशाल नायक मेरे अपोजिट में महादेव प्ले कर रहे थे, तो उनको मैं पहले से जानती थी, उनके साथ मैंने एक शो किया हुआ है। सो वी आर लाइक ओके यू आर डूइंग इट। तो एक अलग ही हमारे बीच जेल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो वी नो ईच अदर एंड हम लोग एक दूसरे की जो सुर है, ताल है, वो समझते थे, एक दूसरे को मूड को समझते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा। एंड जो विशाल आदित्य सिंह है जिन्होंने परशुराम प्ले किया, वो भी बहुत अच्छे थे एंड उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। वो बहुत मस्ती करते रहते थे। हम तीनों का ही जब सीन होता था, हम ऑफ स्क्रीन बहुत मस्ती करते थे। पता ही नहीं चलता था कि, क्योंकि हम लोग ज़्यादा, मेरा और महादेव का सीन ज़्यादातर हर किरदार के साथ नहीं होता था, मैक्सिमम परशुराम के साथ होता था। तो हम 3 से सुबह से लेके रात तक 12 घंटे शूट कर रहे हैं एंड वो बोर नहीं होते थे। मैं विशाल जो परशुराम प्ले करते थे, गौतम सर, फिर प्रोड्यूसर्स, हम सभी मिलके बहुत अच्छे से एंजॉय करके काम करते थे, पूरी टीम, DOP, everyone was so nice and costume department was amazing। स्टाइलिस्ट जो अपने लुक पे काम किया था, एक लुक पे, मुकुट से लेके ज्वेलरी से लेके एक लुक पे जो उन्होंने रिसर्च किया था, बहुत ही डिफरेंट किया था। कहीं से लग नहीं रहा था कि क्योंकि महादेव पार्वती का लुक बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, पर फिर भी उन्होंने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश किया। नॉट ओनली हमारे लुक पे, पूरे शो का जो लुक था उस पर बहुत काम किया। सो येस, बहुत ही अच्छा लगा काम करके। स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूँ इशिता गांगुली। मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, जैसे शास्त्री सिस्टर से मेरी जर्नी शुरू हुई है। उसके बाद तू मेरा हीरो, इश्क का रंग सफ़ेद, पेशवा बाजीराव, जग जननी माँ वैष्णो देवी, श्रीमद् भागवत, राधा कृष्ण, विघ्नहर्ता गणेश, शुभ शगुन, परशुराम। तो बहुत सारे माइथोलॉजिकल किरदार मैंने किए हैं एंड मैं समझती हूँ कि माइथोलॉजिकल जो किरदार होते हैं, जो भगवान के किरदार होते हैं, वो हम नहीं चुनते हैं, वो हमें खुद चुनते हैं। एंड परशुराम में जो मेरी कास्टिंग हुई है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जो पार्वती का किरदार है परशुराम में, बहुत एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। जब मुझे पहली बार अप्रोच किया गया था कमलाश्री प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, अतरंगी चैनल की तरफ से,
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने कहानी सुनाई, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक बार पार्वती कर चुकी हूँ, पर इसका थोड़ा सा महत्व डिफरेंट है, क्योंकि परशुराम के साथ गुरु शिष्य जो है महादेव और परशुराम के, उसमें एक पार्वती एक माता की किरदार निभाती है, एंड वो परशुराम को एज अ पुत्र के हिसाब से वो देखती है, तो एक वात्सल्य भाव है इसमें, एक माँ की ममता है। सो बहुत सारे शेड्स थे इसमें प्ले करने को, एंड शिव और पार्वती की एक अलग कहानी होती थी वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि पूरे जो सीरीज़ था परशुराम सीज़न 1 में, उसमें जिस तरह से पार्वती की जो किरदार है वो इस तरह से इन्वॉल्व था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड शो के बारे में अगर मैं बात करूँगी तो शो बहुत ही ज़्यादा एक इनोवेटिव शो है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत माइथोलॉजिकल शोज़ देखे हैं, पर परशुराम को लेके, सब्जेक्ट को लेके किसी ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया था। तो जो प्रोडक्शन टीम है एंड चैनल है, उन्होंने ये एक अटेम्प्ट लिया ताकि लोगों तक परशुराम की जो कहानी है वो पहुँचे, एंड बहुत सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिलती है, क्योंकि एक जो परशुराम की जो थॉट प्रोसेस है, एक वो शिष्य थे, फिर उनकी जो कहानी है, फिर माता पार्वती उनको कैसे गाइड करती है, फिर शिव कैसे, महादेव कैसे गाइड करते हैं, तो ये पूरी एक जर्नी है। एंड जब आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक अतरंगी ऐप में अभी भी ये सीरीज़ है। एंड पार्वती के किरदार के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस किरदार में हर एक वो शेड्स है, लाइक पार्वती की जो जर्नी है वो एक अलग ही जर्नी है। वो दक्ष की पुत्री थी, फिर सती थी, फिर उसके बाद वो पार्वती बनी, फिर शिव की पत्नी बनी, फिर जब उनकी रौद्र रूप आता है तो वो महाकाली बन जाती है, जब फिर महिषासुर को वध करना होता है तो वो दुर्गा बन जाती है। तो इतने सारे जो रूप है, आई थिंक हम जो शक्ति की बात करते हैं, आदि शक्ति की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हर एक औरत में ये हर गुण, एक हर जो भाव है वो है, जैसे वात्सल्य भाव, रौद्र रूप, श्रृंगार रस, फिर एक पॉजिटिव भावना, एक डिवाइन भावना, ये सब चीज़ें हैं। सो आई थिंक ऐसे किरदार को प्ले करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। रेडी। सो जब एक शो बनता है, आई थिंक पूरे जो फुल टीम की मेहनत से बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कमला श्री प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करके, मैंने पहले इनके साथ काम नहीं किया था, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। एंड दे आर वेरी नाइस, एंड उन्होंने बहुत बारीकी से हर चीज़ की ध्यान रखे उन्होंने, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो शो हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो सेट हो, हर चीज़ को लेके उन्होंने बारीकी से हर चीज़ को मतलब रिसर्च करके उन्होंने ये सब चीज़ें उन्होंने किया है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक होता है कि आप जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लाइक उनको वो ऑफिस में रहते हैं, ज़्यादातर नहीं आते, ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ता है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू रंजीत जी एंड दिलीप जी, जो वो हमेशा आते थे सेट पे, हर चीज़ देखते थे, चाहे वो टेक्नीशियंस की छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो या आर्टिस्ट की प्रॉब्लम हो, हर चीज़ सुनते थे। और एक जब आप काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रॉब्लम्स होती है, अच्छी चीज़ भी होती है, तो वो हर एक चीज़ को डिस्कस करते थे, मीटिंग करते थे, तो पूरी तरह से मतलब इन्वॉल्व थे। सो मैं आगे भी उनके साथ काम करना चाहूँगी, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, वो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। सो ऑल द बेस्ट कमला श्री प्रोडक्शन हाउस। एंड second, I would like to talk about our director, गौतम सर, गौतम नागराज जी। मैंने उनके बारे में बहुत पहले सुना था, वो बहुत बड़े बड़े माइथोलॉजिकल शोज़ कर चुके थे। वो एक्सपीरियंस दिखता है जब हम पहली बार काम कर रहे थे, क्योंकि जंगलों में काम करना, एंड मुझे अभी भी याद है हम लोग नाइट शूट करते थे, क्योंकि कुछ सीन्स ही ऐसे होते थे जंगलों में, और मुझे नाइट सीन्स मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डिजीनेस होता था, मुझे नींद आ जाती थी। तो मुझे चेयर अप करने के लिए सर हमेशा कुछ ना कुछ हंसाते रहते थे मुझे, ताकि मैं अच्छे से परफॉर्म करूं। और फिर बहुत ज़्यादा चेयर अप करते थे, और बहुत फील ही नहीं होता था, एक लाइट हार्टेड एक मूड रखते थे। इतने हेवी सीन्स होते थे, इतने डायलॉग्स होते थे, बट लगता ही नहीं था कि हम कुछ ऐसा हेवी सीन्स कर रहे हैं। वो
बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाते थे हमें, और हमारी भी बात सुनते थे कि अगर कुछ होता है कि अगर डायरेक्टर और एक्टर्स की ट्यूनिंग नहीं बनते हैं तो शो बहुत वियर्ड हो जाता है। पर उन्होंने हर, नॉट ओनली विद आस, उन्होंने हर किरदार के साथ, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इतना बड़ा शो था, देयर आई थिंक कुछ 300 या 400 आर्टिस्ट होंगे वहाँ पे, इतने किरदार थे, तो उनमें से उन्होंने हर एक के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करके एक शो को, एक किरदार को उठाया है। एंड मैं अगर बात करूँगी तो प्रोडक्शन टीम की, तो नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स, जो टीम में उनके थे बहुत प्रोफेशनल थे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते थे।